हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम बात करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक प्रोग्राम बनाया है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो यहाँ देखिए, मैंने डिफाइन किया है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ 3 डिजिट इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इटसेल्फ। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है जिनके 3 डिजिट जो कि इंटीजर होते हैं, अगर हम उनको तोड़कर उनका क्यूब करते हैं और क्यूब करने के बाद उनको सम करते हैं तो वापस से वही नंबर मिलेगा जो वो पहले था। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिखे हुए हैं 153, देन 370, देन 371, देन 407। ये सब हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे 153 है, तो 153 हमारे एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो हमने 1 का क्यूब किया, देन यहाँ 5 का क्यूब किया, देन यहाँ 3 का क्यूब किया। जब हमने इनका क्यूब किया और इन क्यूब को हमने ऐड किया, जब 1 देन 5 का क्यूब 125, देन 3 का क्यूब 27, जब इनके ऐड किया तो हमें वापस से 153 मिल गया। मीन्स जो हमारे पहले हमने लिया हुआ था 153, वापस से हमें कैलकुलेशन करने के बाद ही वापस से 153 मिल गया। तो ऐसे होते हैं हमारे इंटीजर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम इनका एक प्रोग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक प्रोग्राम बनाया है। पहले हम इसे रन कर कर देखते हैं। यहाँ पर मैंने डाला 151, तो मैसेज आया कि नंबर इज नो आर्मस्ट्रॉन्ग, कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तब मैं वो नंबर डालती हूँ जो एक्चुअल में आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैंने डाला 153, तो 153 पर मैसेज आया कि नंबर इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ देखिए हमने क्या कोडिंग की हुई है। यहाँ हमने अपने सी की कोडिंग स्टार्ट की, देन मेन फंक्शन में एंटर किया। तो मेन फंक्शन में हमने अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए कि हम एक एन नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, एक आर नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। आर हम रिमाइंडर के लिए ले रहे हैं, एक हम सम नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, और सम के अंदर हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा दी कि सम के अंदर अभी वैल्यू हमारी 0 है। और एक हम टेम्प नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट एफ में मैसेज पास कर रहे हैं कि एंटर द नंबर। और ये नंबर हम रन टाइम में देंगे, तो रन टाइम के लिए हमने स्कैन एफ का मैसेज भी लिख दिया। तो हमने लिखा कि वो नंबर हमारा इंटीजर टाइप का होगा, देन एड्रेस ऑफ एन। नेक्स्ट है, हमने कहा कि जो टेम्प है वो असाइन कर दिया हमने एन, यानी कि जो भी एन की वैल्यू होगी वो टेम्प के अंदर चली जाएगी। यानी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर एन को टेम्प में असाइन कर दिया। अब हमने कंडीशन लगाई कि वाइल जब तक एन नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। देन यहाँ देखिए, ये इन स्टेटमेंट में जो लॉजिक है वही हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकाल कर देगा। तो इसे मैं ड्राई एंड रन के माध्यम से आपको बताऊंगी। देन नेक्स्ट देखिए, हमने एक इफ़ की कंडीशन लगाई। तो वाइल के अंदर हमने एक इफ़ की कंडीशन लगाई कि इफ़ जो नंबर हमारा कैलकुलेशन से आएगा सम में, वो अगर इक्वल टू है टेम्प के, तो टेम्प के अंदर वही वैल्यू है जो हमने रन टाइम पे एन में दी थी। तो अगर सम करने पर, यानी कि ये सब कैलकुलेशन करने पर वही वैल्यू हमें मिल जाती है टेम्प, जो टेम्प के अंदर है, तो मैसेज पास होगा कि वो नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज मैसेज पास होगा कि वो नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मेन का फंक्शन, तो मेन का ब्लॉक स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर वाइल का ब्लॉक स्टार्ट होकर बंद हो गया, और यहाँ पर इफ़ का ब्लॉक स्टार्ट हुआ, देन नेक्स्ट यहाँ पर एल्स का ब्लॉक स्टार्ट हुआ, और लास्ट में जो हमारा मेन फंक्शन का ब्लॉक एंड बंद हो गया। तो ये तो थी हमारी कोडिंग। तो मैं इसे ड्राई एंड रन करके आपको बताती हूँ कि कैसे ये लॉजिक लगा और हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकला। तो यहाँ देखिए, मैंने इसी कोडिंग को यहाँ पेस्ट किया हुआ है। तो अभी यहाँ हम लॉजिक रन करते हैं। यहाँ देखिए गाइस, हम सपोज करते हैं कि हम 153 को ही लेकर चल रहे हैं, जो हमने अभी प्रोग्राम में डाला था, अपना एग्जीक्यूट करवाया था प्रोग्राम 153 से करवाया था, तो वही वैल्यू लेते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पर एंटर द नंबर पे हमने वैल्यू डाली 153। तो यहाँ पर हम 153 वैल्यू डालते हैं कि हम अगर 150, अगर हमने आर निकालना है तो हम 153 को डिवाइड करते हैं 10 से। तो अगर 153 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आर है, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3।
तो हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इट मीन्स अभी हमारे पास यहाँ पर r के अंदर वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ पर r के अंदर हमारी वैल्यू होगी 3। तो नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने सम इक्वल टू है सम प्लस आई आर का क्यूब। तो यहाँ देखिए हमने जो सम है, सम के अंदर पहले से ही इनिशियलाइज करवाया था कि 0 है, तो हम यहाँ ये मानेंगे कि 0 प्लस में आर मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ पे आर हम निकाल के आए हैं 3, तो 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। तो इट मीन्स जो सम है, सम के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी है 27। तो नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे कि n, तो n हमारा क्या है, n के अंदर हमारा है 153। और जब हम 153 को डिवाइड करते हैं, जब हम 153 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो यहाँ पर हमारे क्वोशंट की वैल्यू आएगी 15। तो यहाँ हमारी क्वोशंट की वैल्यू 15 आ गई। तो अगर हमारी क्वोशंट की वैल्यू 15 आ गई तो इट मीन्स हमारा n के अंदर अब हो गया 15। तो यहाँ पर सम के अंदर 27 है, देन n के अंदर 15 है। तो यहाँ हम नीचे लिख देते हैं कि हमारा n के अंदर 15 है और सम के अंदर है 27। हम फिर से इसे करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम फिर से आर निकालते हैं। तो आर निकालने के लिए अब हमारे पास n के अंदर हमारा है 15। तो आर निकालने के लिए हम लेंगे 15 को डिवाइड करते हैं 10 से। तो यहाँ हम 15 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर जब हम 15 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 5। तो यहाँ हमारे पास 5 रिमाइंडर बचता है। तो इट मीन्स r इक्वल टू हो गया हमारा 5। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं सम की कैलकुलेशन। तो सम के अंदर हम पीछे कर कर आए हैं, सम के अंदर हमारा पड़ा है 27। तो यहाँ पर सम इक्वल टू है हमारा 27 प्लस में r। तो अब हमारे पास r की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 5। तो हम 5 का क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आएगा 125। तो 125 प्लस में 27 इक्वल टू होते हैं 152 के। तो इट मीन्स जो हमारे पास सम है वो इक्वल टू है 152 के। तो यहाँ पर हमारे पास सम की वैल्यू होगी 152। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास अब n की वैल्यू भी है 15। तो हम 15 को अगर डिवाइड करते हैं 10 से, तो यहाँ पर ये हमारा मॉडुलस का साइन है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास क्वोशिएंट क्या बचेगा, तो क्वोशिएंट हमारे पास बचेगा 1। तो क्वोशिएंट हमारे पास 1 बचेगा। तो इट मीन्स हमारी n की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। तो हम नीचे लिख देते हैं कि हमारे सम की वैल्यू है 152, देन n की वैल्यू है 1। तो सम की वैल्यू है हमारी 152 और देन n की वैल्यू है हमारी 1। तो हम यहाँ देखेंगे n की वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स इस यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि जो n है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस इस ब्लॉक के अंदर आएंगे। तो इस ब्लॉक के अंदर हम क्या देखेंगे, इस ब्लॉक के अंदर हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे। हम देखेंगे कि n की वैल्यू अब हमारे पास है 1। जब n की वैल्यू 1 है तो 1 को डिवाइड करेंगे हम 10 से। तो 1 को 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। क्योंकि अगर हम यहाँ देखिए, हमने अगर 1 को 10 से डिवाइड किया तो 1 10 से डिवाइड नहीं होता, तो 0 से डिवाइड होगा, तो 0 से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो क्वोशिएंट होगा वो 0 बचेगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो r की वैल्यू है वो है 1।
देन हम नेक्स्ट एंट्री यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि सम के अंदर हमने छोड़ा था 152, तो सम के अंदर था हमारा 152 और 152 में प्लस होगा आर का क्यूब मीन्स आर मल्टीप्लाई आर, तो आर के अंदर इस टाइम वैल्यू पड़ी है हमारी 1, तो 1 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर सम हमारे पास हो जाएगा 153। तो सम हमारे पास 153 होगा और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे 10 से। जब हमने n को डिवाइड किया 10 से तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू इस टाइम है 1, तो 1 को 10 से डिवाइड करने पर जो हमारे पास क्वोशंट निकलेगा तो क्वोशंट निकलेगा 0, तो इट मीन्स जो n की वैल्यू हो जाएगी वो भी हमारी हो जाएगी 0। जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू 0 और देन सम की वैल्यू है 153, तो यहाँ पर देखिए वापिस से कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन में देखेंगे कि n नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, तो इस ब्लॉक से बाहर आकर चेक करेंगे। अब टेम्प के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू है, टेम्प के अंदर हमारी वही वैल्यू जो हमने n को दी थी, तो n को हमने दी थी 153, रन टाइम पर एंटर द नंबर, देन n की जो वैल्यू थी वो टेम्प में असाइन हो चुकी है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा है 153, तो कंपेयर करेगा कि 153 इक्वल टू सम है, अब यहाँ हमारा सम के अंदर निकला है 153, इट मीन्स कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हमारा मैसेज पास होगा कि नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये तो था हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।